देवबंद में आप ये हुजूम देख रहे हैं। देवबंद में ये हुजूम उमड़ा है तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी को देखने। जी हां, देखिए किस तरह से देवबंद में उनका स्वागत किया जा रहा है। मगर दिलचस्प बात यह नहीं है किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि वैचारिक तौर पर देवबंद के जो उलेमा हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, वो कह रहे हैं कि हम तालिबान से मेल खाते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि आज जो तालिबान कर रहा है उसे जायज ठहराने के लिए भारतीय प्रचार तंत्र के चाटुकार सामने आ रहे हैं, खुद उनकी सरकार सामने आ रही है। तालिबान महिला भारतीय पत्रकारों का अपमान करती है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके प्रवेश पर रोक लगा देती है, मगर हमारे विदेश मंत्रालय में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने आकर कुछ कह सकें। बहरहाल इस भीड़ को देखिए, मगर इस भीड़ के पीछे की तस्वीर को आपको देखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। पुलिस की सायरन के साथ, उत्तर प्रदेश पुलिस की सायरन के साथ बाकायदा उनके विदेश मंत्री को देवबंद के कैंपस में ले जाया जा रहा है। पुलिस की सायरन सुनिए। यह वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जिनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधानसभा में, चुनावी सभाओं में यह कहा था कि जो लोग तालिबान का समर्थन करते हैं वो गद्दार हैं। आज क्या गत हो गई है भाजपा की कि तालिबान के विदेश मंत्री को पूरे सम्मान के साथ देवबंद ले जाना पड़ रहा है। देखिए साहब किस तरह से सायरन बज रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, भारत को अपने सामरिक हितों के हिसाब से काम करना है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तालिबान यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। भारत को जाहिर सी बात है इस मौके पर अफगानिस्तान का पूरा साथ देना है। मगर आज ये तस्वीरें मैं आपके सामने क्यों दिखा रहा हूं? एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे सम्मान के साथ तालिबान के विदेश मंत्री को देवबंद पहुंचा रही है, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तालिबान के नाम पर अपने ही देश के मुसलमानों पर प्रहार करती है, राजनीति करती है। कहने का अर्थ साफ है, अंदरूनी राजनीति के लिए इन लोगों ने विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रखी हैं। और फिर बाद में वो हिंदी में कहावत है, थूक कर चाटना, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां लागू होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी वही करती है जिसको लेकर वो देश के अंदर राजनीति करती है, जिसको लेकर वो अपना नफरती प्रचार करती है। याद कीजिएगा तालिबान के बारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक सभा में क्या कहा था, सुना जाए। जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में, कठोरता पूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। और बात यहां तक सीमित नहीं थी, विधानसभा के अंदर तालिबान के बारे में क्या कहा था। आज आपकी अपनी पुलिस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पूरे सम्मान के साथ उनके विदेश मंत्री को देवबंद पहुंचा रही है और आप खामोश हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। अब आप सामने क्यों नहीं आ रहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? आपको सामने आना चाहिए भाई। जो आपने तालिबान के बारे में कहा है और उसके जरिए आपने अपने ही प्रदेश के मुसलमानों पर, विपक्ष पर निशाना साधा है, आज तो आपकी सरकार, उसकी पुलिस पूरे सम्मान के साथ उनके विदेश मंत्री को देवबंद पहुंचा रही है ना। सरकार चाहती तो मना कर देती। सरकार तालिबान की हर बात को मान रही है, यानी कि हमारी भारतीय महिला पत्रकारों का अपमान होता है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवेश से रोक दिया जाता है, और जो पुरुष पत्रकार हैं उनकी इतनी भी रीढ़ नहीं है, इतने रीढ़ विहीन हैं कि वो लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर सकें। हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे कंट्रोल में नहीं था क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबान यानी अफगानिस्तान की एम्बेसी में हुआ। लोगों को मूर्ख बनाना छोड़िए। आप अपने पत्रकारों को कह सकते थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करें क्योंकि आपकी महिला पत्रकारों का अपमान हुआ है, और फिर आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे ढकोसलों की बात करते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, ये वही प्रधानमंत्री थे, यानी कि हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा था गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होता। अब क्या हो गया प्रधानमंत्री? सुनिए उनका पुराना बयान। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो या आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। अब क्या कहा जाएगा? यानी कि आप उस तालिबान का स्वागत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हामिद करजई राष्ट्रपति हैं और वो आए हैं। हामिद करजई एक खुली सोच के राष्ट्रपति हुआ करते थे।
ये तालिबान है, ये वो तालिबान है जिसने 1999 में जब IC-814 का अपचालन हुआ था, हाईजैक हुआ था, तब तालिबान की मदद से वो आतंकवादी पाकिस्तान पहुंचे थे। तालिबान ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था। भारत के लिए, भारत के वार्ताकारों के लिए IC-814 के हाईजैक के दौरान वार्ता में लगातार मुश्किलात पेश आई थी, क्योंकि तालिबान कह रहा था जल्दी से अपना प्लेन हटाइए। और आज पूरे सम्मान के साथ उन्हें देवबंद पहुंचाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर है और उलमाए देवबंद, तुलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। जाहिर है कि उलमा और तुलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीखी है, इसलिए हमें आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तुलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। आज मैं आपके सामने भाजपा के छोटे छोटे जो गुर्गे हैं, दो रुपल्ली ट्रोल्स हैं, उनके कुछ बयानात पेश करना चाहता हूं दोस्तों। कपिल मिश्रा, दिल्ली सरकार का मंत्री, यहां कह रहा है कि तुमने तालिबान के आगे हथियार डाल दिए हैं, हम कभी तालिबान के आगे नहीं झुकेंगे। तो कप्पू भैया, यहां देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे सम्मान के साथ पहुंचा रही है तालिबान के विदेश मंत्री को देवबंद। और उससे भी बड़ी बात, याद कीजिएगा किस तरह से भारतीय महिला पत्रकारों का अपमान हुआ। कपिल मिश्रा, क्या तुम में हिम्मत है? चुनौती दे रहा हूं मैं तुम्हें, तुम में हिम्मत है? जिस तरह से भारतीय महिला पत्रकारों का अपमान हुआ, उस पर कुछ कहने की हिम्मत दिखाओ। दंगाई सोच का यह आदमी, याद कीजिएगा दोस्तों, जब ट्रंप आए हुए थे तो यह व्यक्ति पुलिस की मौजूदगी में कह रहा था कि आज तो ट्रंप है, हम वापस जा रहे हैं, मगर कल पुलिस भी हमें नहीं रोक पाई थी। और उसके बाद आप सब जानते हैं दिल्ली में कितना बड़ा दंगा हुआ, जिसमें कम से कम 80 लोग मारे गए थे। यह व्यक्ति, पुराना बयान देखिए तालिबान के बारे में कि हम तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, विदेश नीति और सामरिक नीति से जुड़ी एक गरिमा होती है। अंदरूनी राजनीति के लिए आप विदेश नीति का नुकसान नहीं कर सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, भारतीय जनता पार्टी कितनी नफरती राजनीति करती है। उनकी प्रवक्ता याद है, नुपुर शर्मा, इन्होंने प्रॉफेट हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। क्या कहा था मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? मध्यपूर्व के देशों में बवाल हुआ, अडानी, अंबानी और रामदेव के धंधों पर बात आ गई थी। फिर क्या हुआ? नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने दूध में से वो समझकर बाहर कर दिया। कहां गया हिंदुत्व ऐसे में, बताइए ना भाई। नुपुर शर्मा के पक्ष में तमाम लोग आए थे, नुपुर शर्मा के बारे में कई लोगों को गालियां दी जा रही थी, मगर ये अंधभक्त ऐसे हैं कि इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि भाजपा से पूछ सके कि मध्यपूर्व का दबाव आया, 3 धन्ना सेठों के धंधों पर दबाव आया और तुमने नुपुर शर्मा को त्याग दिया। कहने का अर्थ साफ है, हाथी के दांत, कहावत है ना, दिखाने की कुछ, खाने की कुछ और। यानी कि जब बात धंधे पे आएगी तो उसूलों के साथ ये लोग समझौता करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है और भारत को अफगानिस्तान का पूरा साथ देना चाहिए अपने सामरिक हितों के लिए। मगर आइंदा ऐसे मुद्दों पर राजनीति न करें, अपने ही देश के नागरिकों पर प्रहार मत करें, गंदी राजनीति से बाज आएं। घुसपैठियों पर अगर आप राजनीति करते हैं तो आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, क्योंकि सीमा के रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और किसी की नहीं है। जो बर्ताव भारतीय महिला पत्रकारों के साथ किया गया है, मैं आपके सामने 10 सवाल रखता हूं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला, तालिबान का स्वागत क्यों? और इससे जुड़ी हुई है मेरी 3 दलीलें। यह पूछा जाना चाहिए कि तालिबान को अब आतंकवाद से जोड़कर देखा जाता है या नहीं। उसकी विचारधारा पर अब सरकार की क्या राय है? जब विदेश मंत्री एस जयशंकर तालिबानी विदेश मंत्री से मिले थे तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आपके देश के अंदर महिलाओं का क्या हश्र किया जा रहा है। तो क्या विदेश मंत्री से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? दूसरा मुद्दा आपके स्क्रीन पर, देवबंद भेजने की सोच। तालिबान के प्रतिनिधियों को देवबंद भेजने और उनके स्वागत की तैयारी के पीछे क्या सोच है? क्या यह केवल धार्मिक या सांस्कृतिक पहल है या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य भी है? इसके बाद पिछले 2 दशकों की राजनीति, और यह है मेरा तीसरा पहलू और तीसरा सवाल। पिछले 20 वर्षों में तालिबान के नाम पर भारत के मुस्लिम समाज को बार बार निशाना बनाया गया। अब जब तालिबान का स्वागत हो रहा है तो क्या सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए? चौथा, और यह बहुत अहम बात है, चुप्पी क्यों? विदेश मंत्री खामोश, गृह मंत्री खामोश, प्रधानमंत्री खामोश। गौर फरमाया जाए, इस पूरे मामले पर सरकार चुप क्यों है? क्या वो नीति निर्माण का हिस्सा है या केवल एक दिखावा? 5वां, खनिज संसाधनों की बात। अब कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में खनिज पदार्थ हैं और भारत को उनकी जरूरत है, लेकिन ये खनिज तो हमेशा से वहीं थे, ये कोई मौसमी चीज नहीं है। तो फिर अचानक तालिबान से संबंध सुधारने की जरूरत क्यों महसूस हुई? छठा, तालिबान की राजनीति अब कैसे होगी? तालिबान की राजनीति को अब भारत किस नजर से देखता है? क्या अब तालिबान को मान्यता देने की दिशा में भारत बढ़ रहा है?
सातवां और अहम पहलू दोस्तों, शिक्षा में चर्चा की जरूरत। इस विषय को देश के पाठ्यक्रमों या शैक्षणिक चर्चाओं में शामिल किया जाना चाहिए ताकि छात्र समझ सकें कि ऐसी नीतियां क्यों बनाई जाती हैं। आठवां और बहुत अहम बात, उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका। मैंने आपको बाकायदा तस्वीरों में दिखाया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस तालिबान के विदेश मंत्री को देवबंद पहुंचा रही है। अरे भाई, सवाल तो किया जाएगा ना कि यह मेहमान नवाजी क्यों की जा रही है। गौर फरमाएं, यूपी सरकार ने जब तालिबान के मंत्री को देवबंद दौरे की व्यवस्था की तो क्या उसे यह विरोधाभास महसूस नहीं हुआ? 9, सरकार की जिम्मेदारी। सरकार को अपनी सोच जनता के सामने रखनी चाहिए ताकि लोग खुद समझ सकें कि क्या हो रहा है। और 10वीं और अहम बात, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही, चाहे वो भारतीय महिला पत्रकारों का अपमान हो या फिर वहां के विदेश मंत्री का देवबंद जाना और यह हुजूम जो उनके स्वागत में यहां पहुंची हुई है। गौर फरमाएं, प्रधानमंत्री मोदी को यह बताना चाहिए कि यह सब कैसे संभव हो जाता है। जब मन होता है तालिबान से संबंध बना लिए जाते हैं और जब मन होता है उसी तालिबान के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में महिलाओं को बाहर रखा जाता है। मैं आपको कुछ पुरानी खबरें दिखाना चाहता हूं तालिबान को लेकर। तालिबान को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा में क्या कहा था, हम देख चुके हैं। अब इस खबर को देखिए। तालिबान के समर्थन में बयान देने वालों पर सख्त, योगी सरकार। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने कुछ मुद्दे आपके सामने रखे हैं, इस पर गौर फरमाया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन मुद्दों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने एक कहावत का इस्तेमाल किया था, थूक कर चाटना, मगर शायद यह कहावत अब अंधभक्तों के लिए जायज ठहराई जा रही है। कैसे? गौर फरमाया जाए। सौरभ भारद्वाज कहते हैं, भक्त पागल हो जाएंगे। कभी ट्रंप को गाली दो, कभी चापलूसी करो, कभी चीन को दुश्मन कहो, कभी दोस्त कहो। शाहरुख का मजाक बनाओ, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दे दिया। दीपिका पाडुकोन को बदनाम किया, उसको सरकार का एम्बेसडर बना दिया। तालिबान को आतंकवादी बताया, अब वो मित्र हैं। पाकिस्तान को खत्म करना है, उसके साथ क्रिकेट खेल लिया। एक एक शब्द जो यहां सौरभ कह रहे हैं ना, वो वाजिब है। याद कीजिएगा, हिजाब में जब दीपिका पाडुकोन दिखाई दी थी तब कितना बवाल किया था अंधभक्तों ने। अब वही दीपिका पाडुकोन जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर हैं। याद कीजिएगा, शाहरुख खान के बारे में अंधभक्तों ने, भाजपा के मंत्रियों ने, जी हां, नरोत्तम मिश्र, गिरिराज सिंह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, क्या क्या नहीं कहा था। अब उसी शाहरुख खान को इनकी एक औसत दर्जे की फिल्म के लिए, जवान के लिए आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे रहे हैं। अरे भाई, अगर स्वदेश के लिए अवार्ड मिलता तो बात समझ आती, चक दे इंडिया के लिए अवार्ड मिलता तो बात समझ आती, जवान के लिए अवार्ड मिल रहा है साहब। यह सवाल किया जाएगा ना। और इन दो चेहरों को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। इसी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पापा की परी ने क्या कहा था, जब मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप होते हैं तो बिजली कड़कती है। उस वक्त इस गोदी मीडिया के स्वघोषित बाप हुआ करते थे, पितामह हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप। और फिर उसी डोनाल्ड ट्रंप को गाली दी जाने लगी। और फिर इस गोदी मीडिया का स्वघोषित बाप कौन हो गया? चाइना। अब चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब चाइना से नजदीकियां बनाई जा रही हैं। मैं तमाम मुद्दे आपके सामने क्यों उठा रहा हूं दोस्तों? क्योंकि इसी चीन के नाम पर तुमने पत्रकारों पर निशाना साधा, मुझे टारगेट किया गया, राहुल गांधी पर निशाना साधा, विपक्ष पर निशाना साधा गया, न्यूज क्लिक जैसी संस्था को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब उसी चाइना को डिफेंड कर रहा है ये गोदी मीडिया। उसी चाइना की शंघाई में होने वाली बैठक में शिरकत करने प्रधानमंत्री आते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अंधभक्त पगला जाएंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, तालिबान के साथ रिश्ते बनाना, अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाना बुरी बात नहीं है। अफगानिस्तान का मतलब सिर्फ तालिबान नहीं है। अफगानिस्तान से हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे साहब। अफगानिस्तान की जनता हमें मोहब्बत करती है और हम उन्हें मोहब्बत करते हैं। मगर तालिबान के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अफगानिस्तान को नहीं, अपने देश के नागरिकों को टारगेट किया है और अब उसी को सम्मान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, उनकी हर गैर वाजिब बात को सपोर्ट किया जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है। अपने आसपास देखिए, भाजपा प्रचार तंत्र के जो चाटुकार हैं वो आज की तारीख में तालिबान ने जिस तरह से महिला पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाई उसे जायज ठहरा रहे हैं साहब। ये दिन आ गए इनके। इन चाटुकारों को हर गुजरते दिन के साथ थूक कर चाटना पड़ रहा है। क्या हो गया है तुम लोगों का हाल? बाज आओ अभी भी। इसलिए मैं कहता हूं, जब आप मुद्दों पर अपनी राय देना तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। अंधभक्ति मत कीजिए। जब आप अंधभक्ति करेंगे तो इसी तरह से शर्मिंदा होंगे जैसा कि तालिबान के प्रकरण में कई अंधभक्तों को शर्मिंदा होना पड़ा है। और मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंधभक्त हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे दुश्मन हो जाते हैं। नहीं, आप मेरे देश के नागरिक हैं। आपके प्रति मेरे दिल में प्यार, मोहब्बत, इज्जत है। मगर किसी की अंधभक्ति में आप किसी को गाली नहीं दे सकते। दिमाग का इस्तेमाल करें आप देखिए क्या हो रहा है, आपकी भावनाओं के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। ट्रंप पे, पाकिस्तान पे, तालिबान पर, चाइना पर बार बार यूटर्न लेना, उस पर राजनीति भी करो और फिर यूटर्न भी लो।
ना ट्रंप की बात के जवाब देने की हिम्मत है, ना गालवान में जब 21 जवान शहीद हुए थे तो उस पर अपना मुंह खोलने की ही हिम्मत है। यह है आपकी हकीकत। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।